हेलो बच्चों, कल हमने अगला चैप्टर शुरू किया था खुरचनी स्क्रैपर, जिसके बारे में हम उसकी परिभाषा के बारे में पढ़े थे। फिर उसके प्रकार में कि यह कितने प्रकार की होती है। मुख्यतः यह 6 प्रकार की होती है और 2 और होते हैं, लेकिन वो प्रकार में नहीं आएगा, लेकिन हमने उसमें लिखवा दिया है कि वो 8 प्रकार की होती है, क्योंकि वह इन्हीं के बारे में बताएगा कि यह किस प्रकार की खुरचनी है। तो जिसमें हमने 3 के बारे में पढ़ लिया था, समतल खुरचनी, हुक खुरचनी, अर्धगोलाकार खुरचनी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणीय खुरचनी, जिसका फिगर हमने बनाया है। त्रिकोणीय खुरचनी नाम के आधार पर ही है, इसके 3 कटिंग एज होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अर्थात इसके 3 कटिंग एज होते हैं, जिसका प्रयोग हम खुरचने के लिए करते हैं। इस खुरचनी का प्रयोग हम किसी गोलाकार जाब होती है या गोलाकार सतह होती है, उसके आंतरिक भाग को खुरचने के लिए करते हैं। जैसे में बुश बीरिंग के किनारों को इत्यादि को खुरचने में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी गोलाकार जॉब है, उसके अंदर हम इसको लगा देंगे, इसकी तीनों एजें क्या होती है, खुरचने का कार्य करती है। इसमें अगर हम लगा करके साइड से इस तरह से ये खुरचनी है, तो इसको तीनों एज जो होती है बारी बारी से खुरचने का कार्य करती है। अब अगला हम देखेंगे दोहरी हैंडल खुरचनी। ठीक है, अगला है हमारा दोहरा हैंडल खुरचनी। दोहरा हैंडल खुरचनी, इसमें यह क्या होता है, एकदम ये समतल खुरचनी के समान ही होता है, लेकिन ये थोड़ा समतल खुरचनी से बड़ा होता है और इसमें 2 हैंडल होते हैं। और इसका प्रयोग हम साधारणतः लंबी सतहों को स्क्रैप करने के लिए करते हैं। जो लंबी लंबी सतहें हैं, जैसे कोई सीट है लंबी, उसकी स्क्रैपिंग के लिए हम क्या करते हैं, डबल हैंडल खुरचनी का प्रयोग करते हैं। अगला है बुल नोज खुरचनी, जो फिगर हम बनाए ये बुल नोज खुरचनी। इसका प्रयोग हम समतल और अर्धगोलाकार सतह की स्क्रैपिंग करने के लिए करते हैं। और यह भी क्या है, बड़े कार्यखंड की, बड़े कार्यखंड जो है समतल या अर्धगोलाकार, उसकी स्क्रैपिंग के लिए करते हैं। यह क्या है, इसका ये जो गोलनुमा बना है, यही इसका क्या है, इस एज है, कटिंग एज है, जो ये बुल के आकार का होता है। इसीलिए हम इसे क्या करते हैं, बुल नोज खुरचनी करते हैं। और यह भी क्या, बियरिंग के आंतरिक भाग को, जो बड़ी बड़ी बियरिंगें होती है, साधारण बियरिंग के लिए तो आपने देखा है कि त्रिकोण खुरचनी से भी हो जाता है, लेकिन जो बड़ी बियरिंगें होती है उनके आंतरिक भाग को खुरचने के लिए क्या करते हैं, बुल नोज खुरचनी का प्रयोग करते हैं। इसकी धार जो होती है, यह एक सर्कुलर डिस्क के समान होती है। अक्सर पूछता है कि इसकी बुल एज की कहते हैं कटिंग एज कैसी होती है, तो ये कैसी होती है, सर्कुलर डिस्क के समान होती है। अब आगे पढ़ेंगे, जो हमने लिखा दिया था शुरू में ही कि यह 8 प्रकार की होती है, क्योंकि ये खुरचनी 6 ही प्रकार की होती है। 2 और जो हम टाइप इसी में लिखवा देते हैं, वह इनके कार्य करने की स्थिति के आधार पर होती है कि यह किस तरह से कार्य करते हैं। इसमें लिखा है तो पुश टाइप खुरचनी और पुल टाइप खुरचनी। तो हम आगे देखेंगे पुश टाइप खुरचनी और पुल टाइप खुरचनी, उनमें क्या डिफरेंस है, उनका वह क्या है। आगे है पुश टाइप खुरचनी। हमने इसकी परिभाषा लिख दिया है कि जिस खुरचनी का प्रयोग आगे की तरफ ढकेल कर किया जाता है, उसे हम पुश खुरचनी कहते हैं। पुश टाइप यहाँ टाइप खुरचनी कहते हैं। यानी जैसे हमने देखा कि आगे समतल खुरचनी, उसको क्या करते थे, हम आगे की तरफ इस तरह से ढकेल कर ही क्या करते थे, खुरचते थे, क्योंकि उसका जो कटिंग एज था वो आगे की तरफ था, हैंडल पीछे था, उसे हम क्या करते थे, आगे की तरफ ढकेलते थे। वह क्या था, हमारा पुश टाइप। ठीक है, क्योंकि हम उसे आगे की तरफ ढकेलते थे। जैसे में हम लिखा है बुल नोज खुरचनी, अभी इसके पहले पढ़े बुल नोज खुरचनी, वो अभी क्या था, उसकी कटिंग एज आगे की तरफ थी। दूसरा था समतल खुरचनी। समतल खुरचनी की भी कटिंग एज क्या होती थी, आगे की तरफ। त्रिकोण खुरचनी, इसकी भी कटिंग एज क्या होती थी, आगे की तरफ। तो यह क्या हो जाएगी, ये तीनों हमारी खुरचनियाँ पुश टाइप खुरचनी हो जाएगी। यानी जिस खुरचनी का प्रयोग हम आगे की तरफ धक्का देकर करते हैं, वही क्या है, हमारी पुश टाइप खुरचनी। और अगला है हमारा ये पुल टाइप खुरचनी। पुल टाइप खुरचनी, जिस खुरचनी को हम अपनी तरफ खींच कर प्रयोग करते हैं, उसे पुल टाइप खुरचनी कहते हैं। इस प्रकार का एक ही खुरचनी था जो हमारा क्या था, हुक खुरचनी, जो 90 डिग्री पर हमारा क्या था, इस तरह से घुमा था, जिसे हम क्या लगा कर अपने तरफ इस तरह से खींचते थे, तो वो हमारा क्या हो गया, पुल टाइप खुरचनी, जो एक ही है हुक खुरचनी। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे सर्फ
समतल सरफेस को खुरचने की विधि या बियरिंग को खुरचने की विधि। अब देखिए, समतल या बियरिंग को खुरचने की विधि, यानी हम खुरचनी के बारे में तो पढ़ लिए कि खुरचनी किस तरह की होती है, इतनी इतनी, लेकिन इसका प्रयोग कैसे करते हैं उसके बारे में हम अब देख रहे हैं। जैसे हम खुरचनी का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब कोई वस्तु को या जाप हम ग्राइंड करते हैं या फाइलिंग करते हैं तो उसकी सतह में एक समान नहीं हो पाती है, कहीं उभड़, कहीं ऊंच, कहीं नीच, इस तरह से रह जाता है, उभड़ खाबड़ हो जाता है। तो उसको हम समतल करने के लिए क्या करते हैं, खुरचनी का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कोई ग्राइंड किया या आपने वर्कशॉप में फाइलिंग किया था तो एकदम सतह परिष्कृत नहीं हो जाती थी, उसको एकदम परिष्कृत करने के लिए हम क्या करते थे, उस पर हम क्या करेंगे कि पहले पर्शियन ब्लू एक क्या होता है, जैसे आप लोगों ने तो वर्कशॉप में चाक लगाते थे ना, वहीं क्या होता है, पर्शियन ब्लू का ही एक रूप है। जैसे मार्किंग क्या कहते हैं, मार्किंग मीडिया ही पर्शियन ब्लू है और वो चाक है। तो आप लोग जो चाक लगाते थे तो उसी तरह से उस सरफेस पे क्या करेंगे, आप चाक लगाएंगे और उसके बाद उसे हल्के कपड़े से क्या करेंगे, साफ कर देंगे। तो जो उभरी भाग होता है, जो सतह क्या करते हैं, फाइलिंग के बाद जो उभरा हुआ भाग रह जाता है, वह जब आप साफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ये मान लीजिए आपका उभरा भाग है, ये डाउन है, ये उभरा है और ये डाउन है। तो जब हम इस पर पर्शियन ब्लू लगाएंगे तो एक समान पर्शियन ब्लू, लेकिन जब हम साफ करेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाला भाग क्या होगा, आपका पर्शियन ब्लू मिट जाएगा और जो गड्ढा रहेगा उसमें वो रह जाएगा। तो हमें मालूम चलता है कि कहाँ कहाँ ऊंचा है और कहाँ मतलब उभरा हुआ है और कहाँ नीचे है। तो हम जो उभरा हुआ भाग होता है उसी को क्या करते हैं, हम स्क्रैपर से खुरचते हैं और तब तक खुरचते रहते हैं जब तक वह इस भाग के बराबर न हो जाए। तो यहीं क्या करते हैं, पहले हम उस पर क्या करेंगे, पर्शियन ब्लू लगाते हैं, उसके बाद उससे पहले साफ करेंगे हल्का सा सरफेस को। उसके बाद देखेंगे कि जो साफ हो गई है सतह और जो साफ नहीं हुई अभी पर्शियन ब्लू लगा है, उसके लेवल तक हम क्या करते हैं, इसको खरोचते रहते हैं। और जब यह स्थिति दोबारा बार बार करते हैं जब तक यह आपकी सतह के क्या हो जाए, समान न हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह से या तो समतल सतह हो या बियरिंग की सरफेस हो, सब पर यही विधि एक समान लगाई जाती है। अब आगे हम पढ़ेंगे खुरचनी कार्य करते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। हाँ, अब देखेंगे सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए जब हम स्क्रैपर का इस्तेमाल करते हैं। पहला है, स्क्रैपिंग की गई सतह को हाथ से साफ नहीं करना चाहिए, यानी अर्थात जब हम स्क्रैपिंग करते हैं तो सतह पर क्या होती है, चिप्स निकलती है। अगर हम उन्हें हाथ से हटाएंगे या साफ करेंगे क्या हो सकता है, वो चिप्स हमारे हाथों में गड़ सकती है। इसलिए उसे हम क्या करते हैं, ब्रश से साफ करते हैं। तो आप स्क्रैपिंग की गई सतह को हाथ से साफ नहीं करना चाहिए, यही है। दूसरा है, खुरचनी को बिना हैंडल के प्रयोग नहीं करते हैं। बाई चांस आपके जो आपने फिगर में पीछे दिखाया था कि अगर हैंडल ना हो, सिर्फ खुरचनी हो, तो आप उसे हाथ से स्क्रैप करेंगे बिना हैंडल से, तो क्या होता है, कभी मान लीजिए उभरा हुआ भाग ज़्यादा हो, वहाँ खुरचनी फंस गई तो आपका क्या होगा, पीछे हाथ में क्या हो सकता है, उसके नोक से आप चोटिल हो सकते हैं। इसलिए आप क्या करेंगे, बिना हैंडल के आप इस खुरचनी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगला है, खुरचनी का प्रयोग करते समय शरीर का दबाव आगे की ओर होना चाहिए। आप लोगों ने आपको वर्कशॉप में बताया ही गया था कि आप फाइलिंग करें या हाइफाइन करें, ये सब क्या करते हैं, शरीर को आगे, उसका बल क्या होता है, आगे की तरफ हम झुक करके करते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक बल हमारा क्या पड़ता है, स्क्रैपर या फाइल पर इत्यादि पर पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा शरीर का दबाव आगे की ओर रखते हैं। अगला है, स्क्रैपिंग करते समय खुरचनी को 30 के कोण पर चलाना चाहिए। हाँ, अगर आप 45 पे कर देंगे तो ज़्यादा दबाव लगेगा, 30 से कम कर देंगे तो क्या होगा, खुरचनी का उतना प्रभाव रफ सरफेस पे पड़ेगा ही नहीं, जल्दी जल्दी आगे पीछे चले। 30 डिग्री पर आप करेंगे उसकी स्क्रैपिंग तो एकदम स्मूथली, ना ज़्यादा ताकत लगेगी और ना ही ज़्यादा वो होगा, और आपका आसानी से स्क्रैप हो जाएगा। अगला है, स्क्रैपिंग करते समय हाथ पर तेल, ग्रीस इत्यादि नहीं होना चाहिए। ये तो आप जानते हैं, अगर हाथ पे स्क्रैप ग्रीस या तेल रहेगा तो क्या होगा, आपका औजार जो भी पकड़े रहेंगे स्लिप करेगा, स्क्रैपर स्लिप करेगा और उससे आपको चोट लगने की खतरा होगी। इस तरह से आपका चैप्टर स्क्रैपर ख़त्म हो गया। आगे हम या अभी वीडियो के साथ ही आपको क्वेश्चन दे देंगे, इसके जो 8-10 क्वेश्चन हैं उसको भी आप हल कर लीजिएगा और अगले दिन हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके।